गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 3 आत्मश्रद्धायाः प्रभावः। पहले तो ये जानना जरूरी है कि आत्मश्रद्धायाः यानी आत्मविश्वास, तो हमें खुद पे ही आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मश्रद्धा यानी हमारे जीवन में आत्मश्रद्धा का होना अत्यंत आवश्यक है और ये गुण हम तब भी प्राप्त कर सकते हैं जब हम प्रयत्न करते रहेंगे। दूसरों पर निर्भर होने से अच्छा है कि हमें खुद को ही खुद का मार्गदर्शन बनना चाहिए। और इसीलिए तो भगवद गीता में कहा गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी श्रद्धावान मनुष्य ही ज्ञान प्राप्त करता है। तो अब समझ में आया कि आत्मश्रद्धा यानी हमें खुद पे आत्मविश्वास होना चाहिए, तो ही हम कोई भी कठिन कार्य आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। अगर हम दूसरों पे निर्भर रहेंगे तो हमारा कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होगा। अभी हम चैप्टर का अभ्यास कर रहे। तो एक बालक आसीत, यानी एक लड़का था। तस्य नाम एकलव्य आसीत, उसका नाम एकलव्य था। सह धनुर्विद्या पठितुम इच्छिते, यानी उसे धनुर्विद्या सीखने की इच्छा थी। एकदा सह द्रोणाचार्य समीप अगच्छतम, यानी एक बार वो द्रोणाचार्य के पास आता है। समीप यानी आता है। अवदच यानी बोलता है। गुरुदेव अहम अपि धनुर्धर भवितुम इच्छामि, कि गुरुदेव मैं धनुर्धारी बनने की इच्छा रखता हूँ, मैं धनुर्धारी बनना चाहता हूँ। कृपया माँ स्वीकृ, के कृपा करके मुझे स्वीकार करें, यानी शिष्य के रूप में मुझे स्वीकार कीजिए। आचार्य प्रत्यवदंत, आचार्य प्रत्यवदंत यानी उसे उत्तर देते हैं। अहम कौरवान पांडवान च पठामि, यानी मैं कौरव और पांडवों को पढ़ाता हूँ। अहम भवतः शिष्य रूपेण स्वीकारे कतु न शक्तो, कि मैं आपको शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। परंतु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवतु, लेकिन फिर भी आचार्य के प्रति जो एकलव्य की श्रद्धा थी वो हिली नहीं, उतनी ही बनी रही श्रद्धा। सह आचार्यस्य द्रोणाचार्यस्य एका मूर्तिम अरचयन्ति, सह यानी एकलव्य आचार्य द्रोणाचार्य यानी आचार्य द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई। अरचयंत रची यानी बनाई। सह प्रतिदिनम मूर्तिम अनमत, यानी प्रतिदिन वो हर रोज मूर्ति को नमन करता था, प्रणाम करता था। प्रातः कालत सायंपर्यंत धनुर्विद्यायाः अभ्यास करोति, यानी प्रातःकाल यानी सुबह से लेके सायं शाम तक वो धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। कहाँ पे? मूर्ति के सामने। शनै शनै सह कुशल धनुर्धर अभवतु, यानी शनै शनै यानी धीरे धीरे वो एक कुशल धनुर्धारी बन गया। एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोणः पांडवैः कौरवैः च सह आगच्छत, यानी एक बार गुरु द्रोणाचार्य के साथ पांडव और कौरव वन में यानी जंगल में आते हैं। एक कुकुरः तान दृष्टाव अभसंत, यानी एक कुत्ता उन लोगों को देख के दृष्टांत देख के अभसत भौंकता है। अर्जुन धनुष्य उत्थापयन्ति, यानी अर्जुन ने धनुष्य उठाया। उत्थापयन्ति स्म। तदेव एकलव्यः बाणेन तस्य कुकुरस्य मुखम अशीव्यन्त, यानी तभी जैसे कि यहाँ है कि अर्जुन ने धनुष्य
उत्थापयन्ति उठाया तदेव तभी एकलव्य ने बाण से तस्य कुकुरस्य मुखम कुत्ते का मुंह अशीव्यंत सी दिया। द्रोणाचार्यः एतत् दृष्ट्वा तत्र आगच्छत, यानी द्रोणाचार्य यहाँ देख के उसके पास आते हैं। दृष्ट्वा तत्र आगच्छ त च अपुश्चत, यानी उसे पूछते हैं कह तव आचार्य, यानी आपके आचार्य कहाँ हैं। तदा सह द्रोणाचार्यता मूर्तिम अदर्शन्ति, तब भी एकलव्य द्रोणाचार्य की मूर्ति दिखाता है, अदर्शन्त दिखाता है। एकलव्यः गुरुश्रद्धायः स्वश्रद्धायः च प्रतीकम अस्ति, यानी एकलव्य है वो गुरु श्रद्धा और स्वश्रद्धा यानी आत्मश्रद्धा का प्रतीक है। एकलव्यः अस्मान् शिक्षयन्ति, यानी एकलव्य हमें सिखाता है कि स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञा भवतु, यानी स्वयं ज्योति यानी हम खुद ही खुद का प्रकाश बने और खुद ही प्रज्ञा यानी बुद्धि रूप बने। यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति तहि काडपि सिद्धि दुर्लभ नास्ति, अगर हमें अपने ऊपर आत्मश्रद्धा आत्मविश्वास होगा तो हम कोई भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए। अनंतरम आत्मश्रद्धायः बलेन सह श्रेष्ठ धनुर्धर अभवतु, अंत में आत्मश्रद्धा के बल से ही वो यानी एकलव्य श्रेष्ठ धनुर्धारी बना। तो स्टूडेंट, आज हमने ये एकलव्य की स्टोरी समझी, अच्छी थी ना, बहुत अच्छी थी। तो उसी प्रकार हमें भी खुद पे आत्मविश्वास रखना चाहिए, हमें किसी और पे निर्भर नहीं रहना है। हमारा कार्य कितना भी कठिन हो, आत्मविश्वास रख के हमें उन्हें पार ही करना है। अगर हमें खुद पे आत्मविश्वास होगा तो हम कोई भी कठिन कार्य आसानी से पार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज इतना ही। आगे के पार्ट में हम ग्लॉसरी और एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करेंगे। आज का आपका होमवर्क है कि आप ये स्टोरी एकलव्य वाली जो आत्मश्रद्धा है वो आप रीड करोगे। थैंक यू।